तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है उसको बिना रट्टा मारे हम याद कैसे करें या उसका लिखने का तरीका क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे साइन जो है 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इस प्रकार से अपने पास ये वैल्यू होती हैं। जैसे साइन 0 0 होता है और साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है और 60 होता है √3/2 और 90 होता है 1। इस प्रकार से साइन की, कोस की और टेन की वैल्यू होती हैं। अब ये याद कैसे करें हमें, आज इनको देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर कि बिना रट्टा मारे इनको याद करने का कोई ट्रिक ऐसी जिससे हम याद कर सकें इनको। तो इसकी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है कि साइन की जो वैल्यू होती हैं उनको हम बनाते रहेंगे और साथ साथ में इसमें हम लिखते रहेंगे। देखिए मैंने नीचे बना ली है एक टेबल, यहाँ पर हम क्या करते रहेंगे, यहाँ बनाते रहेंगे और यहाँ पर हम लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि साइन को कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास साइन थीटा है और कोस थीटा है और टेन थीटा है, हमारे पास ये टेबल है, इनकी ये वैल्यू हमारे पास। तो कैसे निकालेंगे हम इनको निकालने के लिए हम क्या करें, पहले हम 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखते हैं। यहाँ 0 भी शामिल होगा इसमें, 0 1 2 3 और 4 ऐसे काउंट लिख दिया हम काउंटिंग। सभी के अपोन में अब 4 कर देंगे हम, यहाँ से सभी के अपोन में 4 कर दिया। अब इसका रूट कर दीजिए, जो स्क्वायर रूट होता है सभी का स्क्वायर रूट कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब देखिए जो 0/4 है, तो अगर किसी के ऊपर 0 होती है न्यूमरेटर में तो क्या होता है, 0 ही होता है। यहाँ से 1 का जो रूट होता है वो 1 होता है और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। यहाँ से अगर इसको कैंसिल करें, काटें इसको, तो 1/2 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। अरे ये क्या होगा, √2 के ऊपर रह जाएगा। यहाँ से 3 रूट होगा यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, 4 का रूट कितना होता है 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 1। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये वाली, ये साइन की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो साइन की वैल्यू में लिख लेते हैं इनको हम। साइन की वैल्यू में क्या क्या आई हमारे पास, तो साइन की जो वैल्यू आई हमारे पास है, ठीक है, साइन की जो वैल्यू है हमारे पास वो लिख लेते हैं इनको कि यहाँ तो क्या है हमारे पास 0, यहाँ है 1/2 और यहाँ आया हमारा 1/√2, 3/2 और यहाँ है 1। तो हमारे पास जो साइन की वैल्यू थी, हमने क्या किया, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी और सभी का अपोन में 4 कर दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, कोस की वैल्यू निकालनी है। तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो पीछे है, सबसे पीछे वाला, हम उसको ऐसे लिखेंगे, पीछे है दोबारा, फिर यानी हिस्से से पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, उसके बाद ये नंबर आता है, इसको यहाँ सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम, फिर थर्ड नंबर पे यही है, इसको सेम लिखेंगे, पीछे से 4 नंबर पे ये है तो इसको 4 नंबर पे ऐसे लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 0। तो हमने साइन की और कोस की वैल्यू को निकाल लिया। अब हमारे पास टेन की वैल्यू है। टेन की जो वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, इसके 2 मेथड है निकालने के। नंबर 1 तो जो टेन होता है हमारे पास, तो हमारे पास टेन होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हम यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास जो साइन है वो 0 है और जो कोस है वो 1 है। तो जो टेन होता है, टेन हमारे पास साइन अपॉन कोस होता है। तो साइन की जो वैल्यू है हमारे पास, साइन की वैल्यू क्या है 0 और ये क्या है 1। तो यहाँ रख देंगे हम 0 और 1, तो कितना होता है ये 0, यहाँ से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम टेन 30 डिग्री निकालेंगे अब, तो टेन 30 डिग्री क्या होगा, साइन अपॉन कोस हो जाएगा। तो साइन कितना है 1/2 ये हमारे पास, और डिवाइड में क्या होगा, √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/√3 ये बचेगा। तो ऐसे हम टेन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक मेथड और है टेन की वैल्यू को निकालने का, वो क्या है, अगर हम टेन की वैल्यू को निकालें तो हमने सीख लिया कि जो टेन होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। एक तो इससे हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, ऐसे इनसे निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि हम टेन थीटा को निकालें, उसके लिए हम क्या करना होता है, यहाँ पर 0 होती है, ये 30 डिग्री होता है, यहाँ 45 डिग्री होता है, यहाँ 60 डिग्री होता है और यहाँ
90 यानी कि 90 डिग्री होता है। तो कैसे करेंगे tan निकालने के लिए? सबसे पहले आप 0 से लेकर और 4 तक काउंटिंग लिख देंगे। ऐसे लिखा काउंटिंग, सभी के अपोन में अब क्या करना है, उल्टी काउंटिंग करनी है हमें। इसके अपोन में लिखना है 4, इसके अपोन में लिखना है 3, इसके अपोन में लिखना है 2, इसके अपोन में लिखना है 1 और यहाँ लिखना है 0। तो 4, 3, 2, 1 और 0, ऐसे काउंटिंग उल्टी लिखनी है आपकी 12 में। और क्या कर देना उसका, फिर स्क्वायर रूट कर देंगे हम, सभी का स्क्वायर रूट कर देंगे यहाँ से। तो क्या होगा इससे, फिर देखिए 0.4 कितना होता है, 0 ही होता है। और 1/√3, तो 1 का होता है 1, √3 का कुछ निकलता नहीं, तो इसको सेम रखेंगे ऐसे ही, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 1 का होता है 1 और यहाँ पर क्या बचेगा √3, और यहाँ क्या होता है 4 का, 4 के अपोन में 0 है। अब 4 किसी अपोन में 0 होती क्या होता है, वो नोट डिफाइन होता है, नोट डिफाइंड आएगा इसका, क्योंकि किसी भी नंबर के अपोन में अगर 0 है तो उसका आंसर नोट डिफाइंड होता है। तो ये tan की वैल्यू आ गई। इस tan की वैल्यू को एक तरीका ये से निकाल लेंगे, एक तरीका साइन अपोन कोस से निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू जो आ गई हम इसको टेबल में लिख देंगे, इनको भी लिख, अब चलिए इनको टेबल में लिखते हैं। तो tan हमारे पास है, जो tan था, tan 0 डिग्री है, वो होता है 0, और ये कितना आ रहा, 1/√3 आ गया हमारे पास, ठीक है यहाँ से। तो उसके बाद 45 कितना है, 1 आएगा, और ये कितना आएगा √3, और ये नोट डिफाइंड। नोट डिफाइंड क्या होता है, जिसके अपोन में 0 होता है वो क्या होता है, नोट डिफाइंड होता है। अब हमारे पास साइन कोस और tan की वैल्यू आ गई। अब साइन कोस और tan की वैल्यू जो हमने निकाल दी, अब इनसे हम कोट और सिक और कोसिकेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इनको ऐसे निकालेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं कोट सिक, और यहाँ लिख देते हैं हम कोसिकेंट, यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ कर लेते हैं कोसिकेंट थीटा। अब 3 वैल्यू हमारे पास हैं, इन 3 वैल्यू से ट्रिग्नोमेट्री की हम बाकी की 3 वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए कोट, कोट क्या होता है, कोट tan का ही उल्टा होता है, ठीक है, tan का उल्टा कोट होता है। तो वैसे ही हम कर सकते हैं, जैसे इसमें किया था ना हमने पहले, सबसे पहले इसको आगे लेके आए यहाँ से, फिर इसको लिया, फिर इसको सेम रखा, इसको पीछे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। ऐसे हम इस tan को लिख सकते हैं कोट के साथ में। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इससे पीछे क्या है, नोट डिफाइंड, तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ इसको आगे लिखेंगे यहाँ पर नोट डिफाइंड। ऐसे कैसे लिखेंगे, ये है, अभी इसको यहाँ लिखेंगे, 3 सेम रहेगा, इसको यहाँ लिख देंगे, और 0 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगी, ये कोट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब जो सिक होता है अपने पास, ठीक है, और कोसिक होता है अपने पास, इनकी वैल्यू और निकाल लेते हैं। जो सिक होता है अपने पास वो कोस का उल्टा होता है, ठीक है, ये कोस का उल्टा होता है सिक। तो सिक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कोट को उल्टा, कोस को उल्टा करते रहेंगे। जैसे देखिए कोस में जो 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, इसके अपोन में 1 भी होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा 1 ही होगा। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये होगा 2/√3। अब इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और 0.1 है यहाँ पर, 0.1 है, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा, और 1/0 होगा तो क्या होगा, वो नोट डिफाइंड टर्म बन जाएगी, तो यहाँ आएगा नोट डिफाइंड। बिल्कुल ईजी है ये। अब सिक आ गया हमारे पास। उसी प्रकार कोसिक होता है, वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसका उल्टा करेंगे अब, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो देखिए 0, यहाँ साइन 0 0 है, तो इसका उल्टा यानी कि इसका अपोन में 1 होता है, और 1/0 करेंगे क्या होगा, नोट डिफाइंड बनेगी, तो यहाँ लिख देंगे नोट डिफाइंड। अब देखिए हमें 30 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 30 की वैल्यू चाहिए, तो साइन जो 30 है वो हमारे पास कितना है, तो 30 है हमारे पास, वो हमारे पास 1/2 है, तो इसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 2/1, 1 को हम लिखते नहीं है। इसी बार 45 है, 1/√2, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, √2 बन जाएगा।
इसका उल्टा क्या बनेगा, 2 वही फिर √3 नीचे आ जाएगा, और 1 का अपॉन 1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गई। ठीक है, एक बार इसको दोबारा एक फटाफट कर लेते हैं। देखिए साइन की वैल्यू कैसे बनाएंगे, हम 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखेंगे हम, उसके अपॉन में से भी के 4 कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, उससे हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 को कैसे करेंगे, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, अब उनके अपॉन में उल्टी काउंटिंग लिख देंगे, 4 3 2 ऐसे लिख देंगे। फिर कोट को निकाल लेंगे, 10 से ही कोट को निकाल लेंगे, क्योंकि कोट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। ठीक है, या फिर ऐसे निकाल लीजिए आप, इनको ऐसे आगे पीछे कर लेते हैं। फिर जो सिक होता है अपने पास वो कोस का उल्टा होता है, जो ये आएगा, जो इसकी वैल्यू होगी इसका उल्टा करते रहेंगे यहाँ पर, इनका उल्टा। और जो कोशिक होता है हमारे पास वो साइन का उल्टा होता है, जो साइन की वैल्यू होगी उसका उल्टा करते रहेंगे, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ऐसे। ठीक है, तो ये पूरी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी। तो अब